हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, उत्तराखंड के महत्वपूर्ण एमसीक्यू की हमारी एक सीरीज़ चल रही है जिसका पार्ट 16 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। इससे पहले इस सीरीज़ के 15 पार्ट हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर अपलोड कर दिए गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इन वीडियोज़ में प्रोवाइड कराए गए हैं। जिन लोगों ने इन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम पर विजिट करके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस, पटवारी, लेखपाल, बंदी रक्षक, एलडीसी एंड अदर वनडे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6.2 के यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इंपॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। इस सीरीज का पहला क्वेश्चन है, मिस मेंसल ने वुमेन फॉरेन सोसाइटी की स्थापना कब की? देखिए, मिस मेंसल ने वुमेन फॉरेन सोसाइटी की स्थापना की 1890 ईस्वी में। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, वुमेन फॉरेन सोसाइटी की स्थापना की मिस मेंसल ने कहाँ पर की, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए, मिस मेंसल ने वुमेन फॉरेन सोसाइटी की स्थापना की पौड़ी में। देखिए, पौड़ी की बात करें, पौड़ी है आपका कंडोलिया पहाड़ी पर स्थित, कंडोलिया पहाड़ी पर स्थित है पौड़ी। देखिए, पौड़ी जनपद का जो गठन है ये 1840 ईस्वी में हुआ और 1840 में ही ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से पौड़ी स्थानांतरित की गई। 1969 ईस्वी को पौड़ी गढ़वाल मंडल का मुख्यालय बनाया गया। गढ़वाल मंडल का मुख्यालय 1969 ईस्वी को पौड़ी में बनाया गया। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदिर में किस महोत्सव का आयोजन होता है? तो देखिए, खेती खान सूर्य मंदिर में दीप महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, खेती खान सूर्य मंदिर ये आपके चंपावत जनपद में है। चंपावत जनपद में स्थित है खेती खान का सूर्य मंदिर और यहीं पर दीप महोत्सव का आयोजन किया जाता है। देखिए, आपके गंगा महोत्सव की बात करें, इसका पूरा नाम है मधु गंगा घाटी विकास गंगा महोत्सव, जो कि आपके पौड़ी जनपद में मनाया जाता है। पौड़ी जनपद में होता है गंगा महोत्सव। और देखिए, गंगवाड़श्यु महोत्सव ये होता है आपके पौड़ी जनपद में। पौड़ी जनपद में ही होता है गंगवाड़श्यु महोत्सव। इसके अलावा छलिया महोत्सव जो है ये पिथौरागढ़ जनपद में मनाया जाता है, पिथौरागढ़ में। तो सारे महोत्सव आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक कौन हैं? सेलेक्टेड लैंड रेवेन्यू डिसीजन ऑफ कुमाऊं पुस्तक के लेखक हैं तारादत्त गैरोला। ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए, तारादत्त गैरोला, इनके जन्म की बात करें तो 1875 ईस्वी में तारादत्त गैरोला का जन्म टिहरी में हुआ था। देखिए, कुमाऊं परिषद का दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता जो है ये तारादत्त गैरोला ने की थी। अब आपसे आयोग द्वारा ये क्वेश्चन बन सकता है कि कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन कब हुआ था? कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन हुआ था 1918 ईस्वी में। कहाँ पर? हल्द्वानी में। नोट डाउन कीजिए, हल्द्वानी में कुमाऊं परिषद का दूसरा अधिवेशन 1918 ईस्वी में हुआ था और तारादत्त गैरोला ने इसकी अध्यक्षता की थी। तारादत्त गैरोला ने गढ़वाल हितकारिणी सभा की भी स्थापना की। इसके अलावा इन्होंने, देखिए, गढ़वाली कविता की एक पुस्तक है सदेई, सदेई सदेई है इसका नाम, सदेई नामक जो पुस्तक है, तो ये तारादत्त गैरोला ने 1921 ईस्वी में सदेई पुस्तक जो है इन्होंने स्वयं प्रकाशित कराई। गढ़वाली कविता की पुस्तक सदेई तारादत्त गैरोला ने 1921 में स्वयं प्रकाशित कराई। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताए जाते हैं गाइस, नोट डाउन जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में।
नेक्स्ट देखिए नेलांग घाटी के जनपद में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए नेलांग घाटी स्थित है आपके उत्तरकाशी जनपद में। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेलांग घाटी, नेलांग घाटी, इसको पहाड़ों का रेगिस्तान, पहाड़ का रेगिस्तान कहा जाता है, पहाड़ का रेगिस्तान कहा जाता है नेलांग घाटी को। और नेलांग घाटी को ही उत्तराखंड का लद्दाख भी कहा जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा देखिए उत्तरकाशी जनपद में एक और घाटी है जिसका नाम है बास्पा घाटी, शायद आपने नाम सुना होगा बास्पा घाटी। तो ये भी आपके उत्तरकाशी जनपद में ही स्थित है। उत्तरकाशी के हर्षिल में स्थित है आपका बास्पा नामक घाटी, इंपॉर्टेंट है। अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस ताम्रपत्र में चंदों के करों का उल्लेख मिलता है? तो आपको बताना है कि ऐसा इनमें से कौन सा ताम्रपत्र है जिसमें चंदों के समय में करों का उल्लेख मिलता है, चंदों के समय के करों का उल्लेख मिलता है। तो ये ताम्रपत्र है मोनाकोट ताम्रपत्र। मोनाकोट जो स्थान है ये आपका है पिथौरागढ़ जनपद में, पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है और यहीं से ये ताम्रपत्र प्राप्त हुए हैं, मोनाकोट ताम्रपत्र। देखिए तालेश्वर ताम्रपत्र की बात करें, तालेश्वर ताम्रपत्र, तो तालेश्वर ताम्रपत्र जो है ये अल्मोड़ा से मिले हैं, अल्मोड़ा जनपद से मिले हैं और जिनका संबंध पौरवों से था, पौरवों से इस ताम्रपत्र का संबंध था। आपसे पूछा जा सकता है कि किस ताम्रपत्र का संबंध पौरवों से रहा, तो ये तालेश्वर ताम्रपत्र है, ये आपको ध्यान में रखना है। तालेश्वर ताम्रपत्र की खोज 1915 ईस्वी में हुई। देखिए मझेड़ा ताम्रपत्र की बात करें तो मझेड़ा ताम्रपत्र से चंदवंश बम शासन का संबंध का पता चलता है, बम शासन के संबंध का पता चलता है, चंदवंश बम शासन के संबंध का इससे पता चलता है मझेड़ा ताम्रपत्र से। और बास्ते ताम्रपत्र जो है ये मांडलिक, ध्यान दीजिएगा, मांडलिक राजाओं की सूची से संबंधित है। तो ये सारे जो ताम्रपत्र हैं ये आपको ध्यान में रखना है। तो करो चंद समय में कई तरह के 36 प्रकार के टैक्स लिए जाते थे, छोटे बड़े मिलाकर कुल 36 प्रकार के लगभग टैक्स चंद समय में लगते थे। तो ये चंदों के जो करों से संबंधित ताम्रपत्र था ये था आपका मोनाकोट ताम्रपत्र। चंद शासनकाल में ताम्रपत्रों के उत्कीर्ण को, जो ताम्रपत्र को उत्कीर्ण कहा करता था, उत्कीर्ण यानी ताम्रपत्र को जो लिखता था उनको क्या कहा जाता था, ये आपको कमेंट करके बताना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिएगा, इसका आंसर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन यही बन सकता है, आजकल जो आयोग का ट्रेंड रहा है वो डीप क्वेश्चनिंग करने का रहा है, डीप क्वेश्चन आयोग द्वारा पूछा जाता है। तो चंद शासन काल में ताम्रपत्रों के उत्कीर्ण जो करता था, उत्कीर्ण करता था जो ताम्रपत्रों को चंद शासन काल में, उनको क्या कहा जाता था, ये आपको इसका आंसर कमेंट करके बताना है। अगर आपको इसका आंसर नहीं आ रहा है तो भी आप कमेंट कीजिएगा, गलत भी आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा, आपका राइट आंसर मैं आपको कमेंट के माध्यम से बता दूंगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने कमेंट करना है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिएगा। देखिए कमेंट, आपके कमेंट से हमको भी मोटिवेशन मिलता है इंटरेस्टिंग वीडियो लाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कमेंट करना है। अगला देखिए उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना किस वर्ष हुई? उत्तराखंड वन विकास निगम की स्थापना हुई 2001 में। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है वन विकास निगम। वन विकास निगम का जो शिविर कार्यालय है ये आपके देहरादून में स्थित है। देखिए वन विकास निगम का जो कार्य होता है ये वैज्ञानिक पद्धति से वनों का विदोहन कर विक्रय करना होता है। अगला देखिए उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? उत्तरांचल उत्थान परिषद का जो गठन हुआ ये आपके हुआ है 1988 ईस्वी में। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किसने किया? सोबन सिंह जीना ने, सोबन सिंह जीना ने उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन किया। और देखिए सोबन सिंह जीना, इनका संबंध था अल्मोड़ा जनपद से, अल्मोड़ा जनपद से इनका संबंध रहा। देखिए सोबन सिंह जीना ने, इन्होंने एक पताका नामक समाचार पत्र, आपने नाम सुना होगा, पताका नामक समाचार पत्र, ये सोबन सिंह जीना ने ही प्रकाशित कराई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वीर चंद सिंह गढ़वाली
राजकीय किस वर्ष हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीर चंद सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज की जो स्थापना है ये 2008 में हुई। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर इसकी स्थापना की गई? तो देखिए ये की गई श्रीनगर में। श्रीनगर में वीर चंद सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। आप सभी को पता है कि वीर चंद सिंह गढ़वाली पेशावर कांड के नायक थे और इनका जन्म 25 दिसंबर 1891 को पौड़ी में इनका जन्म हुआ। देखिए वास्तविक नाम था इनका चंद्र सिंह भंडारी। चंद्र सिंह भंडारी इनका वास्तविक नाम था। चंद्र सिंह गढ़वाली पर डाक टिकट भी जारी हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कब हुआ। तो 1994 ईस्वी में वीर चंद सिंह गढ़वाली के नाम पर डाक टिकट जारी किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य में बृहत हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। राज्य में बृहत हिमालय की सर्वोच्च चोटी आपको बतानी है, इनमें से कौन सी चोटी है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है नंदा देवी चोटी। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। देखिए राज्य में बृहत हिमालय क्षेत्र के पर्वतों की जो ऊंचाई है ये 4500 मीटर से लेकर 7817 मीटर तक होती है। नंदा देवी जो है ये राज्य की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी ऊंचाई की बात करें, और बृहत हिमालय की भी यही है नंदा देवी, तो दोनों ही आपको ध्यान में रखने हैं। नंदा देवी राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई 7817 मीटर है और ये है चमोली जनपद में। नंदा देवी पर्वत चोटी है आपकी चमोली जनपद में। और राज्य की दूसरी ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो ये है कामेट पर्वत, जो आपके चमोली जनपद में ही है और इसकी ऊंचाई है 7756 मीटर। देखिए किनास पर्वत की बात की जाए, किनास पर्वत है पौड़ी जनपद में, पौड़ी गढ़वाल में स्थित है और ये पौड़ी गढ़वाल की सर्वोच्च चोटी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि बताइए गढ़वाल की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो पौड़ी गढ़वाल की सर्वोच्च चोटी है किनास पर्वत और उतुंग शिखर जो है ये भी आपके पौड़ी में ही स्थित है, ये भी ध्यान रखिएगा। देखिए बृहत हिमालय की यहाँ पे बात हो रही है। बृहत हिमालय का मूल निवासी किसे माना जाता है? किसे कहा जाता है बृहत हिमालय का मूल निवासी? ये आपको कमेंट करके बताना है, कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है, देश का पहला जंगल हीलिंग सेंटर उत्तराखंड में कहाँ स्थापित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए देश का पहला जंगल हीलिंग सेंटर उत्तराखंड में स्थापित किया गया है, तो उत्तराखंड के किस स्थान पर यह स्थापित किया गया है इसका आपको आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा रानीखेत। देश का पहला जंगल हीलिंग सेंटर जो है ये रानीखेत में स्थापित किया गया है। रानीखेत जो है ये आपका गगास गाड़ के तट पर स्थित है, गगास गाड़ के तट पर स्थित है। आधुनिक रानीखेत की स्थापना 1869 ईस्वी में हेनरी रैमजे ने की। रानीखेत के चौबटिया में फल संरक्षण एवं शोध केंद्र है। इसके अलावा देखिए रानीखेत के चौखुटिया में, चौबटिया और चौखुटिया दोनों अलग अलग स्थान है। चौखुटिया में तो फल संरक्षण एवं शोध केंद्र है और चौखुटिया में रानीखेत के चौखुटिया नामक स्थान पर कत्यूरी वंश के किले के अवशेष मिले हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि रानीखेत के किस स्थान से कत्यूरी राजवंश के किले के अवशेष मिले? तो ये स्थान है आपका चौखुटिया स्थान, जो कि आपके रानीखेत में है और रानीखेत जो है ये आपके अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत आता है, अल्मोड़ा जनपद में। तो ये सारे पॉइंट आप नोट डाउन कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए। अगला देखिए, झपटो छीनो आंदोलन किस राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है? तो झपटो छीनो आंदोलन ये संबंधित है नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान से। ऑप्शन सेकेंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। छीनो झपटो आंदोलन 21 जून 1998 को, ध्यान दीजिएगा 21 जून 1998 में चलाया गया है छीनो झपटो आंदोलन और इसका उद्देश्य नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रबंधन जो है ये ग्रामीणों को दिलाना है। वहाँ के ग्रामीणों को नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क का प्रबंधन दिलाना है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो देखिए यह आंदोलन लाता गांव में हुआ था, झपटो छीनो आंदोलन, जिसमें ग्रामीण जो हैं वहाँ के, इन्होंने अपने पशुओं को नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ दिया है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है इसकी स्थापना किस वर्ष हुई? कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में।
अगला देखिएगा किलकिलेश्वर मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? किलकिलेश्वर मंदिर स्थित है अलकनंदा नदी के तट पर। देखिए अलकनंदा नदी जो है ये राज्य में सबसे अधिक जल प्रवाह वाली नदी है और यह नदी संतोपत शिखर के अलकापुरी बांक हिमनद से निकलती है। अलकापुरी बांक हिमनद से ये नदी निकलती है, अलकनंदा नदी। किलकिलेश्वर मंदिर जो है इसकी स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य ने इसकी स्थापना की। और देखिए आदि गुरु शंकराचार्य ने ही केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किसने कराया? तो ये किया आदि गुरु शंकराचार्य ने। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुली एजेंसी के निर्माण के लिए किस कमिश्नर ने प्रोत्साहन किया था? कुली एजेंसी के निर्माण के लिए प्रोत्साहन करने वाले जो कमिश्नर थे ये थे कमिश्नर स्टोवेल। ऑप्शन फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए गढ़वाल में कुली एजेंसी का गठन सर्वप्रथम, कुली एजेंसी के गठन का सर्वप्रथम विचार जो है ये दिया था गिरिजा दत्त नैथानी ने। गढ़वाल में कुली एजेंसी के गठन का सर्वप्रथम विचार गिरिजा दत्त नैथानी ने दिया था। कुली एजेंसी का प्रारंभिक प्रयोग जो है ये पौड़ी जनपद के द्वारी खाल क्षेत्र में किया गया। इस एजेंसी के निर्माण में सर्वाधिक योगदान जो था ये था तारा दत्त गैरोला का। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, छतरा बांध किस नदी पर निर्मित है? छतरा बांध निर्मित है आपके टोंस नदी पर। ऑप्शन फोर्थ इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए टोंस नदी जो है ये सुपिन और रूपिन दो नदियों से मिलकर बनती है टोंस नदी। टोंस नदी की सहायक नदियां हैं खूनीगाड़ और मौनागाड़। खूनीगाड़ व मौनागाड़ इसकी सहायक नदियां हैं टोंस नदी की। टोंस नदी 148 किलोमीटर बहने के बाद कालसी के पास जो है ये यमुना में मिल जाती है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगोत्री व यमुनोत्री पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री कौन था? तो गंगोत्री व यमुनोत्री पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री जो था ये था आपका जेबी फ्रेजर। ऑप्शन सेकंड इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। देखिए गंगोत्री व यमुनोत्री ये दोनों ही हैं आपके उत्तर काशी जनपद में, उत्तर काशी में स्थित है। गंगोत्री मंदिर की बात करें तो गंगोत्री मंदिर का निर्माण गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने किया। कब किया? 1807 ईस्वी में। गंगोत्री मंदिर का निर्माण 1807 ईस्वी में गोरखा सेनापति था अमर सिंह थापा, इसने किया। और यह मंदिर कत्यूरी शिखर छत्र पैगोड़ा शैली में निर्मित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, यहाँ पे देखिए कत्यूरी शिखर छत्र पैगोड़ा में ये मंदिर निर्मित है। शैलियाँ जो है आयोग द्वारा मंदिरों की पूछी जाती है तो नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए यमुनोत्री मंदिर की बात करें तो सर्वप्रथम यमुनोत्री मंदिर का निर्माण सुदर्शन शाह ने किया था 1850 ईस्वी में। इसने ये लकड़ी से बनवाया था, लकड़ी से इसका निर्माण किया था यमुनोत्री मंदिर का। और 1862 ईस्वी में भवानी शाह ने यमुनोत्री मंदिर में काले पत्थर की यमुना मूर्ति स्थापित की। और आधुनिक यमुनोत्री मंदिर का जो निर्माण है ये प्रताप शाह द्वारा किया गया। तो ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नानक सागर बांध किस नदी पर बना है? नानक सागर बांध बना है नंधौर नदी पर। नंधौर नदी पर ये बना है। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए नानक सागर बांध ये है आपका उधम सिंह नगर जनपद में नानक सागर बांध स्थित है। और देखिए नंधौर नदी पर ये स्थित है जो कि 1962 ईस्वी में चालू हुआ था। नानक सागर बांध 1962 ईस्वी में चालू हुआ था। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड इसकी स्थापना हुई वर्ष 1958 ईस्वी में। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए ऑपरेटिव ट्रांसपोर्ट सोसाइटी लिमिटेड ये स्थित है आपके रामनगर में इसकी स्थापना हुई। रामनगर को कमिश्नर रैमजे ने बसाया था, ये आपको पता होगा। रामनगर जो है
ये कमिश्नर रैमजे द्वारा बसाया गया 1850 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को शेयर कीजिएगा जरूर अपने दोस्तों के साथ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 20 क्वेश्चन आप सभी को डेली यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाते हैं, तो आपको हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। सुबह देखिए, सुबह 10 बजे आपको GK GS पोर्शन कवर कराया जाता है, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन लाइनर आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आप हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम से ज्वाइन हो सकते हैं। और शाम 8 बजे, रात को 8 बजे देखिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर क्विज़ का भी आयोजन कराया जाता है। वहाँ पे मोस्ट सेलेक्टेड क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, तो आप वहाँ पे क्विज़ ज्वाइन भी कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर। इसके अलावा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मोतीचूर वन्यजीव विहार किस जनपद में स्थित है? मोतीचूर वन्यजीव विहार स्थित है देहरादून जनपद में। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मोतीचूर वन्यजीव विहार की स्थापना कब हुई? 1935 में इसकी स्थापना होती है और ये देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट देखिए, चमोली व बागेश्वर की सीमा पर स्थित पर्यटन स्थल है। चमोली व बागेश्वर की सीमा पर स्थित पर्यटक स्थल है ग्वालदम। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए ग्वालदम जो है ये प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पर सेब और आलू का उत्पादन होता है। इसके अलावा देखिए SSB का प्रशिक्षण केंद्र भी स्थित है आपके ग्वालदम में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, राय बहादुर की पदवी से सम्मानित होने वाला प्रथम गढ़वाली कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राय बहादुर की पदवी से सम्मानित होने वाला प्रथम गढ़वाली था लक्ष्मू कठैत। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए लक्ष्मू कठैत जो है ये टिहरी में रवाई परगने का प्रशासक था। प्रताप शाह के समय टिहरी में पाला बिसाऊ, प्रताप शाह जो है, प्रताप शाह पंवार शासक हैं प्रताप शाह, तो इनके समय टिहरी में पाला बिसाऊ नामक एक टैक्स की प्रथा हुआ करती थी जिसका विरोध किया था लक्ष्मू कठैत ने। इसने पाला बिसाऊ प्रथा के खिलाफ राजा प्रताप शाह से विद्रोह किया था। राजा के साथ इसने विद्रोह कर दिया था। किसने? लक्ष्मू कठैत ने। तो ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखें, आगामी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए आगामी कुछ समय बाद आपके उत्तराखंड पुलिस का एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसके लिए आज की ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। इसके अलावा कोई भी आप उत्तराखंड का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसके लिए हमारी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। ओके गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। इसके अलावा देखिए जो भी आपके क्वेश्चन आपसे पुटअप किए गए हैं वो आपको कमेंट करने हैं कमेंट सेक्शन में। अगर आपको इनका आंसर नहीं आता है तो वो भी आप कमेंट कीजिएगा। यहीं से थोड़े थोड़े करके आप जब सीखेंगे तब आप एक नॉलेजेबल इंसान बनेंगे एग्ज़ाम देने के लिए। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना है। मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।